स्टडी। आज हमने ये सेशन इसलिए रखा है क्योंकि ये सेशन जैसे आप लोगों का पैंडेमिक के बाद अभी स्कूल खुला है और अब 2 साल से घर से सब पढ़ाई कर रहे थे, तो हम आप लोगों का एक टेस्ट करने वाले हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि आप लोगों को क्या आता है और क्या नहीं आता। और ये जो टेस्ट है वो अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है, तो इसलिए वो टेस्ट कैसे होगा, इसी कारण के लिए आज हमने ये सेशन रखा है, ताकि आप लोगों को हम सब बता सकें कि आपको कैसे यूजर नेम मिलेगा, कैसे आप लॉग इन करेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट में टेस्ट होगा, कौन कौन से दिन में टेस्ट होगा। तो आज हम आपको वो सब जानकारी यहाँ पे देंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन से डेट्स को टेस्ट होगा। तो अगले हफ्ते से 18 तारीख को हम ये टेस्ट करेंगे। ये जो टेस्ट है वो 4 सब्जेक्ट में शुरू होगा, इंग्लिश, मैथ, साइंस और रीजनिंग। तो और कोई भी सब्जेक्ट में ये टेस्ट नहीं होगा, ना हिंदी में, ना एसएसटी में, किसी भी और सब्जेक्ट में नहीं होगा। सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स में होगा, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड रीजनिंग। और ये ग्रेड कक्षा 4 से लेकर 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए होगा टेस्ट। तो जो भी यहाँ पे है वो ध्यान से सुन लीजिए। ये जो टेस्ट है वो इंग्लिश, मैथ, साइंस और रीजनिंग में होगा, 4 सब्जेक्ट में होगा। और ये 18 जुलाई से शुरू होंगे ये सब टेस्ट, जिसकी डिटेल आपको आपकी काउंसलर मैम देंगी। साथ में आपको यूजर नेम देंगी, साथ में पासवर्ड देंगी और यूआरएल भी देंगी। सारी डेट का शेड्यूल देंगी कि कौन सा टेस्ट कौन से टाइम पे होगा। 4 सब्जेक्ट्स में होगा ये टेस्ट, इंग्लिश, मैथ, साइंस और रीजनिंग। 18 तारीख से होगा। यूजर नेम, पासवर्ड और यूआरएल आपकी काउंसलर मैम देंगी आप लोगों को। और ये जो टेस्ट है वो कक्षा 4 से लेकर 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इस टेस्ट को देते वक्त आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इस टेस्ट में कोई भी फेल या पास नहीं है। ये टेस्ट सिर्फ आपकी मदद करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग घर से 2 साल से पढ़ाई कर रहे थे और अभी जाके आपके स्कूल खुले हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। तो ये टेस्ट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि आपको क्या इंग्लिश में क्या आता है, मैथ्स में क्या आता है। तो उसी हिसाब से हम जो डीएलएफ की काउंसलर मैम है और जो डीएलएफ की टीचर्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगी। तो आपको घबराना नहीं है टेस्ट देने में, क्योंकि इस टेस्ट में कोई भी फेल या पास नहीं है। और याद रखिएगा, इस टेस्ट के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आंसर करने हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको ये टेस्ट देना कैसे है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसमें आपको इसमें लर्निंग एप्स बच्चों की कितना किन किन एरिया, ये मैंने आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर करी है। जो लोग ये टेस्ट मोबाइल पे दे रहे हैं वो मोबाइल पे लैंडस्केप मोड यूज करेंगे टेस्ट देने के लिए। तो लैंडस्केप मोड अगर किसी को नहीं पता है क्या होता है, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। जब मोबाइल ऐसे रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप मोड। तो आप जब मोबाइल के ऊपर देखेंगे, वहां पे एक ऑप्शन होगा आपका, जहाँ पे आएगा स्क्रीन रोटेशन या फिर लैंडस्केप मोड। तो आपको वो ऑप्शन जब आप ऑन करेंगे, क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे, तो आपका ये लैंडस्केप मोड चालू हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता लैंडस्केप मोड क्या होता है, वो प्लीज ये पिक्चर देखें। लैंडस्केप मोड ऐसा होता है, ये टेस्ट देने के लिए मोबाइल पे आप लोगों को लैंडस्केप मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये टेस्ट दिया जाएगा, तभी आपको ये पूरा क्वेश्चन टेस्ट का दिखेगा। और लैंडस्केप मोड ऑन करने के लिए आपके ऊपर, जब आप जहां से स्क्रीन के ऊपर से सब ऑप्शन आता है स्क्रीन रोटेशन का और लैंडस्केप का, आपको वो ऑन करना पड़ेगा, तभी आप लैंडस्केप मोड चला पाएंगे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आप ये आपको एक काउंसलर मैम आपको जैसे शेड्यूल देंगी, यूजर नेम, पासवर्ड देंगी, उसके साथ एक यूआरएल भी देंगी। तो आपको उस यूआरएल को इस्तेमाल करके अपना मोजिला, गूगल क्रोम, जो भी आप यूज करते हैं, वहां पे आपको ये ऐसा यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप जब वो पेस्ट कर देंगे यूआरएल, तभी आपको ये स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपको यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा। तो आपको वो यूआरएल के साथ एक यूजर नेम भी मिलेगा और पासवर्ड भी मिलेगा। तो आपको वो यूजर नेम, पासवर्ड लिखना नहीं है, आपको बस वहां से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जैसे मैं अभी करूंगी। आप देखिए मुझे। अब यहाँ पे मेरे को यूजर नेम मिला है, मैंने ये वाला कॉपी कर दिया है यूजर नेम।
इसके साथ में मुझे एक पासवर्ड भी मिला है, उसको भी मैं कॉपी करूंगी वहां से, और वहां से इसको पासवर्ड को भी मैं पेस्ट कर दूंगी। जब मैं यूजर नेम पासवर्ड पेस्ट कर दूंगी तो फिर मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगी। तो आपको ये स्क्रीन कैसे आएगी, आपको एक यूआरएल मिलेगा, वो यूआरएल को आपको अपने अपने फोन में, या फिर आप अगर कंप्यूटर से दे रहे हैं तो कंप्यूटर में मोजिला फायरफॉक्स या क्रोम खोल के आपको उसके ऊपर ये यूआरएल लगाना है। जब वो आप यूआरएल वहां लगाएंगे तो आपकी ये यूजर नेम और पासवर्ड की स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पे आपको यूआरएल के साथ यूजर नेम और पासवर्ड भी मिलेंगे। तो यूजर नेम और पासवर्ड को आपको कॉपी करना है यूजर नेम के कॉलम में, और पासवर्ड को आपको पासवर्ड के कॉलम में कॉपी करना है। फिर आप उसमें लॉग इन करेंगे तो आपका आपको दिखेगा अभी क्या स्क्रीन आएगी। जब आप ये कॉपी करेंगे तो आपको ये आ जाएगा वेलकम और आपका नाम। जैसे मेरा नाम मेघा है तो यहाँ पे लिखा होगा मेघा, अगर मेरा नाम विदुषी है तो यहाँ पे विदुषी लिखा होगा, अगर मेरा नाम अनु है तो यहाँ पे अनु लिखा होगा। और ऐसे ही आपको सारे टेस्ट दिखेंगे जैसे मुझे दिख रहे हैं। तो आप कोई सा भी टेस्ट यहाँ से खोल सकते हैं। ऐसे दिखेगा कि आईबीटी ऑन डिमांड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मतलब गणित का टेस्ट है, और रीजनिंग का टेस्ट दिखेगा, और आपको विज्ञान का टेस्ट दिखेगा, साइंस का। तो ऐसे आपको सारे टेस्ट दिखेंगे। इस टेस्ट को शुरू करने के लिए आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना पड़ेगा। जब वो आप एरो पे क्लिक कर देंगे तो ये टेस्ट शुरू हो जाएगा। जब आप ये टेस्ट शुरू कर देंगे तो आपको ऐसी दिखेगी स्क्रीन, जिसमें आएगा, इसमें 40 क्वेश्चन है। इसमें ये लिखा है कि इस टेस्ट में 40 क्वेश्चन का आपको जवाब मेघा देना है मैम, टोटल। हाँ जी, Megha ma'am, I would request you to या please भी disable the and I've annotations. already done it, ma'am. Done it. I'll just erase this. सो आई वाज जस्ट सेइंग, मैं आपको सबको ये बता रही थी, ये टेस्ट में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 से 45 क्वेश्चन होंगे इस टेस्ट के अंदर। उसमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, मतलब 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो आपको ये जो हर क्वेश्चन है वो आपको आराम से 2-3 बारी पढ़ना है, अच्छे से समझना है, फिर जाके उसका आंसर देना है। जब आपको ये दिखेगा उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी, तो आपको यहाँ पे करना है कंटिन्यू टेस्ट। जब आप कंटिन्यू टेस्ट करेंगे तो आपको ऐसे 40 क्वेश्चन दिखेंगे अपने सामने, जिनका आपको आंसर देना है। तो आपको एक के बाद एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। जब आप पहले पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेगा, प्लस आपको ये ऑप्शन दिखेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वो ऑप्शन जो भी आपको सही लगता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है, वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से। जब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, आपको हर क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना है। गणित के पेपर के लिए आपको अपने पास पेन या पेपर या कुछ ये रखना पड़ेगा, जिसमें आप अपनी सारी कैलकुलेशंस कर सके, जमा घटा जो भी आपको करना है गणित के पेपर के लिए। वो आपको एक पेपर पेंसिल लेनी पड़ेगी, खाली पेपर खाली पेंसिल, उसके साथ आपको करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ, हर क्वेश्चन को आपको 2 बारी या 3 बारी पढ़ना है, अच्छे से समझना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है। हर क्वेश्चन के बाद आपको 4 आंसर मिलेंगे, जिसमें से आप एक आंसर सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैंने ये क्वेश्चन का ये आंसर सही से सिलेक्ट कर लिया, ये मुझे लगता है सही है, अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाऊंगी। जब मैं दूसरे क्वेश्चन पे गई और पहला क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया, तो ये डब्बा जो है इसे ब्लैक हो जाएगा, खाली नहीं दिखेगा, कलरफुल हो जाएगा ये डब्बा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आए। सेकंड क्वेश्चन का भी मेरे को लगता है ये आंसर सही है, मैंने ये आंसर सिलेक्ट कर लिया। तो अब मेरे को थर्ड क्वेश्चन देना है। तो ऐसे करते करते आपको सारे 40 से 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। और आप ऐसे करके क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं। आपको लगता है ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है और ये थोड़ा आसान है, तो पहले मैं आसान क्वेश्चन के जवाब दे देता हूँ, फिर जाऊंगा कठिन क्वेश्चन पे। पर आपको देने सारे क्वेश्चन के जवाब है। तो अब अगर आसान क्वेश्चन का मैंने ये आंसर पहले दे दिया, अब पर मुझे दोबारा उसको आसान कठिन क्वेश्चन का आंसर भी देना है। सारे 40 से 40 क्वेश्चन का मुझे आंसर जरूर देना है। अगर आपका ये टेस्ट देते समय मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फिनिश बटन नहीं दबाया है एंड में, अगर आपने ये बटन नहीं दबाया है, तो ये टेस्ट दोबारा खुल जाएगा आप लोगों के लिए।
मैं दोबारा बता देती हूँ, अगर आप लोग फोन से ये टेस्ट दे रहे हैं या फिर कहीं से भी दे रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फिनिश बटन नहीं दबाया होगा तो आप ये टेस्ट दोबारा से शुरू कर सकते हैं। जहाँ पे ये टेस्ट रुका होगा वहीं से आप ये टेस्ट दोबारा शुरू कर सकते हैं। और ये टेस्ट देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपने सारे 40 के 40 क्वेश्चन का आंसर दिया है, तभी जाके आप फिनिश बटन दबाएंगे। फिनिश बटन दबाने से पहले अपनी मम्मी पापा सबको एक बार दिखा लीजिएगा कि आपने 40 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, या फिर खुद चेक कर लीजिएगा 2 बारी कि मैंने 40 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, कोई क्वेश्चन बीच में छूट तो नहीं गया। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो हम नहीं जान पाएंगे कि आपको क्या आता है गणित में से और क्या नहीं आता है। और ये टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 सब्जेक्ट में जो टेस्ट होंगे, चारों के चारों सब्जेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें आप लोगों को ये चारों के चारों सब्जेक्ट में टेस्ट देना है, कोई भी एब्सेंट नहीं होगा टेस्ट देने से। सबको ये टेस्ट देना है, सब बच्चों को। तभी हमें पता चलेगा किस बच्चे को क्या आता है, किस बच्चे को क्या नहीं आता है, और तभी हम आप लोगों की मदद कर पाएंगे। तो किसी को कुछ पूछना है तो अपने क्वेश्चन अब प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है टेस्ट से रिलेटेड। सारे टेस्ट एक दिन पे नहीं होंगे, एक टेस्ट होगा एक दिन पे, फिर दूसरा टेस्ट होगा दूसरे दिन पे। ये आपको बता देंगे आपकी काउंसलर मैम कि कौन सा टेस्ट किस दिन पे होगा, और काउंसलर मैम ही आपको यूजर नेम पासवर्ड देंगी, साथ में यूआरएल भी देंगी। ये टेस्ट जो है 18 तारीख से शुरू हो रहे हैं। ये टेस्ट जो है 4 सब्जेक्ट में होंगे, इंग्लिश, मैथ, साइंस और रीजनिंग। इस टेस्ट के लिए आपको 40 से 45 का प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सिर्फ 60 मिनट मिलेंगे। और इस टेस्ट के लिए आपको कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ भी मतलब कुछ भी यूज नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं है। आपको ऐसे हर सवाल के बाद 4 जवाब मिलेंगे, उसमें से आपको एक जवाब चुनना है और फिर उसका आंसर देना है। टेस्ट जो है यूआरएल से ओपन होगा। जब आप वो यूआरएल अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में मोजिला या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे लगाएंगे, वो अपने आप यूआरएल में यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। आप जब वो डालेंगे तो वो टेस्ट अपने आप ओपन हो जाएगा। एक लिंक होगा, आप वो लिंक क्लिक करेंगे तो वो अपने आप खुल जाएगा, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। जो लिंक है वो आपको काउंसलर मैम देंगी यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। जिसको भी जो सवाल पूछना है प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ऑटो रोटेट, हाँ ऑटो रोटेट का ऑप्शन है, तभी उस ऑप्शन से लैंडस्केप बोर्ड आपका चालू हो जाएगा और टेस्ट की आपको पूरी स्क्रीन दिखेगी। जैसे ये मुझे दिख रही है वैसे आपको दिखेगी। इसमें आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा, जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आपका दूसरा प्रश्न आता रहेगा। टेस्ट पूरा दिन खुला रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक। आप टेस्ट कभी भी कर सकते हैं, पर आपको उसी दिन पूरा टेस्ट देना होगा जिस दिन वो टेस्ट का डेट होगा। कोई भी ये टेस्ट मिस नहीं करेगा। इस टेस्ट को लिए कोई टाइम नहीं है, टेस्ट पूरा दिन खुला रहेगा। जैसे 18 तारीख को आपका कोई टेस्ट होगा तो 18 तारीख को ये पूरा दिन खुला रहेगा। सबको ये टेस्ट पूरा करना है 18 तारीख को ही, पूरा दिन खुला रहेगा। लिंक आपको काउंसलर मैम दे देंगी। जूम पे नहीं होगा ये टेस्ट। ये टेस्ट 4th ग्रेड से लेकर 4थी कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। चार सब्जेक्ट में आपके टेस्ट होंगे, इंग्लिश, मैथ, साइंस और रीजनिंग। और टेस्ट का शेड्यूल भी आपको काउंसलर मैम शेयर कर देंगी, कौन सा टेस्ट कब होगा आपका। मैं आपको लोगों को दोबारा बता रही हूँ, एक के बाद एक क्वेश्चन के, सारे क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। हर क्वेश्चन को 2 से 3 बारी पढ़ेंगे, फिर उसका जवाब देंगे। जब 40 के 40 क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया तब जाके आप एंड वाले पेज पे जाएंगे और ये फिनिश बटन दबाएंगे। अगर आप पहले से ही फिनिश बटन दबा दिया तो ये टेस्ट बंद हो जाएगा, फिर ये टेस्ट दोबारा नहीं खुलेगा।
तो आप बहुत ध्यान से और ख्याल से ये टेस्ट दीजिएगा, हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ के। आपको इस टेस्ट के लिए 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे के अंदर आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना है। मैथ्स के क्वेश्चन के लिए आपको एक रफ कॉपी पेंसिल पेन अपने पास रखना होगा, जहाँ पे आप अपनी सारी कैलकुलेशंस कर सके। जो भी टेस्ट का शेड्यूल है वो आपको काउंसलर मैम शेयर कर देंगी, साथ में URL भी शेयर कर देंगी, साथ में यूजर नेम और पासवर्ड भी शेयर कर देंगी। और ये टेस्ट से किसी को भी घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी फेल है पास नहीं है। ये टेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आपको इंग्लिश में क्या आता है, गणित में क्या आता है, दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या आता है और क्या नहीं आता। तो उसमें आपकी जो काउंसलर मैम है, जो आपकी DLF की टीचर्स हैं, वो सब आपकी मदद करेंगे, वो आपको पढ़ाएंगी चीजें जो आपको नहीं आती है। तो जब तक आप ये टेस्ट नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। Pratisha, would you like to add something from your end? Megha ma'am, good evening. Yeah, ma'am, good evening. How are you doing? Good, ma'am, good. Okay, ma'am, can we stop screen sharing? Yeah, sure, ma'am. Yeah. Good evening, children. I hope all of you are doing well. अभी जो मैम ने बताया है, ये एसर का टेस्ट होगा बेटा। इसमें कोई फेल पास नहीं है, कितने मार्क्स का है ऐसा कुछ नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एग्जाम्स 18 टेस्ट जो है, एग्जाम नहीं कहना चाहिए मुझे, जो टेस्ट है ये 18 जुलाई से शुरू होंगे, पूरा दिन खुला रहेगा, ठीक है। जो उसका टाइम टेबल है, 4 चीजों में सब टेस्ट लिया जाएगा, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। 18 जुलाई से शुरू होगा। पूरी डेट शीट, URL, लॉगिन आईडीज सभी आपके काउंसलर्स आपके साथ शेयर करेंगे। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई फेल पास नहीं है बेटा। कोविड के दौरान क्या हुआ है कि स्कूल बंद होने से बच्चों में काफी चीजों में दिक्कत महसूस कर रहे थे सब्जेक्ट्स में, तो हम एज अ फाउंडेशन समझना चाहते हैं कि बच्चों को कौन कौन से एरिया में, कौन से सब्जेक्ट में मतलब उनको मुश्किल लग रहा है, ठीक है। जहां पे भी आपको दिक्कत हो रही है वो इस टेस्ट से निकल कर आएगी। तो जहां तक कोशिश हो, कोशिश कीजिएगा, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, शांत मन से आप उसको 2-3 बारी पढ़ें। 40 प्रश्न हैं, पढ़ने के बाद 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से जो आपको सही लगता है, किसी से पूछना नहीं है, क्योंकि हम आपकी कमजोरी समझना चाहते हैं, आपका चैलेंज समझना चाहते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें आप अपने को जो आपको लगता है सही, पढ़ने 2-3 बारी पढ़ने के बाद उस पे ऑप्शन को सिलेक्ट करें। फिनिश को दबाने से पहले एक बारी ऊपर बार में देख लीजिए कि आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, उसके बाद ही फिनिश करें। और मैम ने बोला है अगर बीच में खुदा ना खास्ता इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से या आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है मोबाइल की, अगर आप ड्रॉप ऑफ हो जाता है, तो आपने अगर फिनिश बटन नहीं दबाया होगा तो आप दोबारा से उस टेस्ट को खोलेंगे और जहां पे आपने बंद किया था वहीं से वो टेस्ट शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? प्रोवाइडेड आपने वो फिनिश बटन ना दबाया। तो बहुत ध्यान से, बिना डर के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इससे आपकी मदद होगी, हम लोग फिर सोचेंगे कैसे आपकी और बेहतर मदद करें, ठीक है बेटा। तो डरना नहीं है, ध्यान से देना है, बिना डर के। Anything else, Megha ma'am, that I may have forgotten? No, ma'am, we have covered all the points. We have told them about the dates, the subjects, and the landscape more. या डेट शीट जो आपने भेजी थी मैम, वो हम शेयर करेंगे बच्चों के साथ। हाँ जी मैम। काउंसलर्स उनके अपने डायरेक्ट